देखो तो पाठ का नाम क्या है? टॉलस्टॉय के घर में। पाठ का नाम क्या है? टॉलस्टॉय के घर में। पेज नंबर हिंदी की किताब में 63 निकाल सकते हो। पाठ का नाम क्या है? टॉलस्टॉय के घर में। और इसके लेखक कौन है? लेखक कहे चाहे रचयिता कहे चाहे रचनाकार कहे, कुछ भी कहे। टॉलस्टॉय के घर में लेखक कौन है? राम कुमार। टॉलस्टॉय के घर में जो पाठ है उसके लेखक कौन है चाहे रचयिता कौन है? राम कुमार। आज हम राम कुमार जी का जीवनी जानेंगे या राम कुमार जी का लेखक परिचय करेंगे। समझ गया? हाँ, तो किताब में अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये जो पिक्चर है किसका है? राम कुमार का। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रख्यात चित्रकार यानी फेमस, प्रसिद्ध चित्रकार, चित्रकार यानी पेंटर, चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म सन 1924 में शिमला में हुआ था। देखो, राम कुमार जी का जन्म कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? तो शिमला में। ये याद रख लेगा, राम कुमार का जन्म कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? तो शिमला में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई, यानी इनकी जो शुरुआती शिक्षा है ये कहाँ पर हुई? शिमला में ही हुई। जहाँ पर ये जन्मे थे वहीं पर हुई। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। किस कॉलेज से? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को दिमाग आ रहा डिस्टर्ब करता है इधर उधर, फोकस करो पढ़ाई पर। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या किया? एमए किया। क्या किया? एमए। बीए के बाद होता है एमए। समझ गया? इसी दौरान उन्होंने प्रख्यात चित्रकार शैलोज मुखर्जी शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा ली। देखो, अंत में हम इसका शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहा है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है, हिंदी के ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना, दोनों मिला करके पढ़ रहे हैं। और ना ही तो बोर्ड पर डायरेक्ट पढ़ना चाहता तो फटाक से पढ़ लेते। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रख्यात चित्रकार शैलोज मुखर्जी से, किससे? शैलोज मुखर्जी से चित्रकला की शिक्षा ली। चित्रकला की शिक्षा ली। अपनी चित्रकला को विस्तार देने के लिए, अपनी चित्रकला को विस्तार देने के लिए यानी चित्रकला में और अच्छे से सीखने के लिए, काम करने के लिए वे 1949 में पेरिस गए। 1949 में कहाँ गए? पेरिस गए और 1952 तक वहाँ रहे। फ्रांस में पड़ता है ये। उन्हें 1972 में पद्म श्री सम्मान और 1985 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान समेत अब तक अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। देखो, इनको अवार्ड मिला है, इनाम मिला है, पुरस्कार भी मिला है और कई सारे पुरस्कार मिला है, जिसमें 2 दिया गया है यहाँ पर। देखो, इसको पद्म श्री अवार्ड मिला यानी पुरस्कार मिला। कौन अवार्ड? पद्म श्री। कब मिला? 1972 में। पद्म श्री अवार्ड इसको कब मिला? 1972 में, है ना। उसके बाद इसको कालिदास सम्मान भी मिला। कालिदास सम्मान भी मिला। राम कुमार के कृतियों के नाम है। राम कुमार के कृतियों के नाम है। कृति को रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना भी कहते हैं। कोई भी लेखक जो चीज़ लिखता है उसी को उनकी कृति या रचना कहते हैं। तो राम कुमार का लिखा हुआ कृति या रचनाकार देखो कौन कौन है। घर बने घर टूटे, सबसे पहला है घर बने घर टूटे। उसके बाद देर सवेर, ये दोनों जो है घर बने घर टूटे और देर सवेर किनके द्वारा लिखा गया है? राम कुमार के द्वारा। और ये दोनों क्या है अगर कहना चाहे तो साइड में लिख दिया गया है। देखो, उपन्यास है ये। घर बने घर टूटे और देर सवेर क्या है? उपन्यास है। उसके बाद इनका और भी कृति है, हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियाँ। हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियाँ। उसके बाद है एक चेहरा। उसके बाद समुद्र। उसके बाद एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियाँ,
दीमक तथा अन्य कहानियाँ। दीमक जानते हो ना, लकड़ी में लग जाता है, दीवार जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद है झिंगुरों का स्वर। झिंगुरों का स्वर, झिंगुर जानता है ना, रात में सोने चाहता है इंसान तो बोलता रहता है झिंगुर, है ना, आदि। ये सब जो देख रहे हो, हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियाँ, एक चेहरा, समुद्र, एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियाँ, दीमक तथा अन्य कहानियाँ, झिंगुरों का स्वर, इनके लेखक कौन है? राम कुमार। अगर हुस्ना बीबी से हम यहाँ तक जो कहे झिंगुरों का स्वर तक, ये क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? और भी कहानी लिखा है, इसके लिए आदि लगा दिया गया। ये सब कहानी संग्रह है। जैसे एक चेहरा क्या है? कहानी संग्रह। इसमें बहुत सारी कहानी को किताब के रूप में लिखा गया है। जैसे एक किताब में कई गो पाठ रहता है, उसी प्रकार से वो किताब में कई गो कहानी है। उसके बाद देखो और भी इनकी रचना है। यूरोप के स्केच। कहाँ के स्केच? यूरोप के स्केच। ये क्या है? रिपोर्टाज है। यूरोप के स्केच के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो राम कुमार। और ये है क्या? तो रिपोर्टाज। देखो उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, ये सब क्या है? हिंदी साहित्य की विधा है। हिंदी साहित्य का एक प्रकार है। ये सब हम बताए हैं। उसके बाद और भी चीज़ इन्होंने लिखा। वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 परीक्षा में अगर पूछ दे, मान के चलो इसमें से कोई भी चीज़, जैसे वार्ड नंबर 6 के लेखक कौन है? तो राम कुमार, है ना। वार्ड नंबर 6 और अपनी छाया, ये दोनों क्या है? हिंदी अनुवाद है। दूसरा भाषा में लिखा गया कहानी है, जिसको हिंदी में इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। देखो वार्ड नंबर 6 क्या है? चेखव के बहुचर्चित लघु उपन्यास का हिंदी अनुवाद। वार्ड नंबर 6 क्या है? एक उपन्यास है जिसके लेखक है कौन? अंतोन चेखव। अंतोन चेखव कौन है? अंतोन चेखव। वार्ड नंबर 6 के लेखक है अंतोन चेखव। इसको दूसरे भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है कौन? राम कुमार। उसके बाद अपनी छाया। अपनी छाया क्या है? ये ऑस्कर वाइल्ड की उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ऑस्कर वाइल्ड का उपन्यास है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इसी को हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करके लिखा है राम कुमार मिश्र अपनी छाया के नाम से। उसके बाद देखो राम कुमार के साहित्य में, राम कुमार के साहित्य यानी कविता, कहानी, लेख, निबंध इत्यादि इस हमको साहित्य कहते हैं। तो राम कुमार के साहित्य में निम्न वर्गीय कस्बाई जीवन, निम्न वर्गीय कस्बाई जीवन यानी नीचे तबके के जो लोग रहते हैं, जो बहुत अभाव में अपना जीवन जीते हैं, है ना, और कस्बाई जीवन जीते हैं ग्रुप में जहाँ रहते हैं, जैसे कॉलोनी सब होता है ना। तो उसी प्रकार की कस्बाई जीवन गहरी अनुभूति और संवेदना के साथ व्यक्त हुआ है। उनके साहित्य में भावुकता और बड़बोलेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। बढ़ा चढ़ा के इसमें कोई बात नहीं बोलता है। वे मानवीय संबंधों के छीजन और संतरास को विश्वसनीयता के साथ पाठकों के सामने पेश करते हैं। देखो जब ये चीज़ सब बताते हैं तो बोरिंग लगता रहता है, और खाली इसमें का मुख्य पॉइंट बता दे तो विद्यार्थी को अच्छा लगता है। तो हमको भी शायद वही करना पड़े। डिटेल्स में कोई जानना चाहता है, कोई मगजमारी करना नहीं चाहता है, बस ऊपरे ऊपरे पढ़ाई पढ़ने में अच्छा लगे वैसा चाहता है विद्यार्थी सब। तो आगे से ध्यान रखेंगे, यही करें। चलो राम कुमार का लेकिन हाँ डिटेल्स में पढ़ेगा तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है। राम कुमार का कथाकार यायावरी और चित्रकला से समृद्ध हुई उस भावभूमि पर मिलता है जहाँ विस्तृत अनुभव संसार है और मानवीय गरिमा को कभी न आहत करने वाली दृष्टि। प्रस्तुत पाठ, यहाँ पर देखो ये जरूरी मुख्य पॉइंट है। प्रस्तुत पाठ यानी कौन पाठ? टॉलस्टॉय के घर में, है ना। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? राम कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से संकलित है। अगर परीक्षा में पूछे कि टॉलस्टॉय के घर में किससे संकलित है, तो यूरोप के स्केच से, है ना, संकलित है, यानी इनसे लिया गया है। यूरोप के स्केच से ये पाठ लिया गया है। वे सन 1949 में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए थे। उन्हीं दिनों जब कभी मौका लगा, उन्होंने इटली, डेनमार्क, जर्मनी,
पोलैंड, लंदन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की यात्रा की। 1955 में जब प्राग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई तब उन्हें दूसरी बार यूरोप का अवसर मिला। इस बार उन्होंने पेरिस के अलावा सोवियत संघ, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों की यात्राएं की। यूरोप के स्केच में उन्हीं यात्राओं के रिपोर्टाज है। यूरोप के स्केच में जहाँ जहाँ ये घूमा ना वहीं का ये क्या लिखा है, रिपोर्ट लिखा है। एक निरुद्देश्य यात्री की तरह घूमते हुए, एक बिना उद्देश्य के घूमने वाला यात्री की तरह घूमते हुए उन्होंने जो कुछ देखा, महसूस किया, उन्हीं स्मृतियों को उन्होंने इस पुस्तक में संजोया है। इन रिपोर्टाजों में तत्कालीन यूरोप की साहित्यिक सांस्कृतिक जगत की तस्वीरें हैं तो दूसरे विश्व युद्ध के कारण बिखराव से बाहर निकलने की कोशिशों की मार्मिक छवियां भी दर्ज है। टॉलस्टॉय के घर में लेखक ने टॉलस्टॉय का स्मरण करते हुए उनके जीवन की कभी न भुला पाने वाली यादों की एक झांकी प्रस्तुत की है। चलो देखो, एक बार डिटेल्स में नहीं तो संक्षेप में देख लो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। टॉलस्टॉय के घर में जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो राम कुमार। इनका जन्म कब हुआ, 1924 में। कहाँ हुआ, शिमला में हुआ। इसको कौन सा पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला और कालिदास पुरस्कार मिला। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, 1972 में। इनकी कृति कौन कौन है, यानी क्या क्या इन्होंने लिखा, तो घर बने घर टूटे, देर सवेर, हुस्ना बीवी तथा अन्य कहानियाँ, एक चेहरा, समुद्र, एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियाँ, दीमक तथा अन्य कहानियाँ, झिंगुरों का स्वर, है ना, यूरोप के स्केच, है ना। उसके बाद वार्ड नंबर 6, अपनी छाया। इन सब के लेखक है राम कुमार। और ये जो पाठ है टॉलस्टॉय के घर में किससे संकलित है या किन से लिया गया है, तो यूरोप के स्केच से लिया गया है। तो इस प्रकार से राम कुमार का लेखक परिचय आप लोगों ने जाना, है ना। और ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉलस्टॉय के घर में। अभी टॉलस्टॉय के घर में गया होगा लेखक, अब क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, इसी को क्या किया, रिपोर्ट के रूप में लिखा है ताकि आप लोग भी पढ़ सकें।